हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ईवी पेरियार, इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार के राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया था। पेरियार के जीवन और राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया था। जैसा कि पेरियार 1879 में पैदा होते हैं तमिलनाडु के इरोड में, और इसके पश्चात इनकी प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा इनकी पूर्ण नहीं हो पाती है। फिर उसके पश्चात 1898 में इनकी शादी होती है। 1904 में यह बनारस आ गए और फिर यह कांग्रेस की तरफ उन्मुख होने लगते हैं। और 1919 में राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर यह कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। फिर यह विभिन्न सामाजिक आंदोलन चलाने लगते हैं, सामाजिक आंदोलन चलाने लगते हैं। जैसा कि 1920, 21, 22, 23 और 24 में यह जो विभिन्न अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, उस कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में यह पिछड़ों और दलितों को आरक्षण देने की मांग करते हैं, प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। फिर 1924 में इनको तमिलनाडु के कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1925 का जो कांचीपुरम अधिवेशन होता है, उस कांचीपुरम अधिवेशन में इनको अपमानित करके कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके पश्चात यह आत्मसम्मान आंदोलन करते हैं। हालांकि इसके पहले 1924 में यह वायकॉम सत्याग्रह किए थे, मंदिरों में प्रवेश, जिसमें मंदिर के सड़कों पे दलितों का प्रवेश निषिद्ध था, तो इसके विरुद्ध यह आंदोलन करते हैं, जिसको वायकॉम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, वायकॉम आंदोलन के नाम से जाना जाता है 1924 में। फिर 1925 से 1931 तक यह आत्मसम्मान आंदोलन चलाते हैं, जिसमें कि यह महिलाओं की भी बात करते हैं, महिलाओं की आत्मसम्मान की बात करते हैं, दलितों की आत्मसम्मान की बात करते हैं, और इसके अलावा पिछड़े वर्ग की भी आत्मसम्मान की बात करते हैं। विभिन्न ऐसी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिनके विरुद्ध यह आवाज उठाते हैं। 1929 से 31 तक यह विभिन्न देशों का दौरा करते हैं, यूरोप के विभिन्न कंट्री का दौरा करते हैं। फिर 1937 से 1938 में यह हिंदी विरोध करते हैं। हिंदी विरोध का नारा इनका प्रबल होता है। यह कहते हैं तमिलनाडु तमिलों के लिए है। 1938 में इनको जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में होती है। 1916 में होती है, विभिन्न लोगों के द्वारा की जाती है। यह जस्टिस पार्टी जो होती है दलितों और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और यह ब्राह्मणवाद के विरोध में इस पार्टी की स्थापना की जाती है। और इसके पश्चात 1944 में यह द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं। 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं, यानी कि जस्टिस पार्टी को, अपने और आत्मसम्मान आंदोलन को यह एक में विलय कर देते हैं। 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं। 1949 में द्रविड़ कड़गम में फूट पड़ जाती है, क्योंकि यह एक मनियम्मई नाम की एक महिला होती है जो इनसे 40 वर्ष छोटी होती है। उस समय 1948 में इनकी आयु करीब 69 वर्ष हो गई थी, 69 वर्ष के हो गए थे, और जिस लड़की से इन्होंने शादी की उसकी आयु 32 वर्ष थी, तो 40 वर्ष लगभग छोटी होती है। तो इसका विरोध द्रविड़ कड़गम में होने लगता है, विभिन्न नेताओं के द्वारा होने लगता है, और द्रविड़ कड़गम 1949 में विभाजित हो जाती है, यानी कि द्रविड़ कड़गम से कुछ नेता निकलकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना करते हैं। और आने वाली बाद की राजनीति में तमिलनाडु में और दक्षिण के कुछ राज्यों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और आज भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की भूमिका आज भी हम तमिलनाडु में विभिन्न दक्षिण के राज्यों में देख सकते हैं। तो इस तरह से पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सुधार इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। और अंततः 1973 में 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेरियार के राजनीतिक गतिविधि और इनके जीवन से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को पेरियार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पेरियार के धार्मिक विचार क्या है। पेरियार हिंदू धर्म के परंपराओं का विरोध करते थे, रीति रिवाजों का विरोध करते थे, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड होते थे या धार्मिक अंधविश्वास होते थे, और धर्म के नाम पे धार्मिक अंधविश्वास फैलाए जाते थे, उन सभी का विरोध करते थे। यह शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। हालांकि इनका परिवार हिंदूवादी परिवार था, और इनके परिवार में नित्य भजन कीर्तन हुआ करता था।
लेकिन पेरियार को इनसे मतलब नहीं होता है। वह विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक विषमता व्याप्त होती है, सामाजिक बुराइयां व्याप्त होती हैं, इन सभी सामाजिक असमानता और सामाजिक बुराइयों की जड़ वह धर्म में देखते हैं। वह कहते हैं कि यह धर्म ने ही लोगों को कुंठित कर दिया है। धर्म के नाम पे अनेक प्रकार के शोषण हो रहे हैं। यह कहते हैं वर्तमान में विज्ञान और तर्क का उदय हो चुका है। विज्ञान और तर्क का उदय हो चुका है। तो विज्ञान और तर्क का जब उदय हो चुका है तो हम अपने विवेक के द्वारा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के सत्यता का पता लगा सकते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ कितने सत्य हैं। वह कहते हैं कि जब विज्ञान का उदय हो गया है, तर्क का उदय हो गया है, हर व्यक्ति के अंदर विवेक हो गया है, तो जितने भी धार्मिक मान्यताएं होती हैं वह धार्मिक मान्यताएं झूठी हो गई हैं। सभी धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान और तर्क ने अस्वीकृत कर दिया है। जैसे वह कहते हैं कि हिंदू धर्म की यह मान्यता होती है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। और इसी तरह से यह कहते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यता है कि सूर्य एक देवता है। और इनका यह कहना है कि विज्ञान के द्वारा यह बात झूठी साबित हो चुकी है कि सूर्य एक देवता है। वह कहते हैं कि सूर्य एक पिंड है, एक ग्रह है। सूर्य क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। और पृथ्वी शेषनाग के फन पर नहीं टिकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। तो इस तरह से यह विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, अपने विवेक के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा खंडन करते हैं। और वह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इन सब का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि ये सब झूठे ग्रंथ हैं, ये सब काल्पनिक ग्रंथ हैं। वह कहते हैं कि अतीत में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। जैसे कि वह श्री राम के पात्र का भी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। महाभारत के जो चरित्र हैं, महाभारत के जो विभिन्न कैरेक्टर हैं, इसको भी काल्पनिक बताते हैं। वह कहते हैं कि महाभारत और रामायण ने लोगों के विवेक पर, लोगों के बुद्धि पर कब्जा कर लिया है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। यह लोगों के तरक्की में, लोगों के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। पेरियार का कहना होता है कि साधारण जनता वेद वेदांग दर्शन को समझ नहीं सकती है। साधारण जनता वेद वेदांग दर्शन को समझ नहीं सकती है। विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक तर्क हैं उनको समझ नहीं सकती है। और ब्राह्मणवादी लेखकों ने इन ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक असमता को जन्म दिया, जैसे कि छुआछूत और वर्णाश्रम व्यवस्था, धर्मांधता इत्यादि को बढ़ावा दिया है। ये सब बढ़ावा किसके कारण हुआ है? इन विभिन्न धर्म ग्रंथों के कारण ही ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानता, विभिन्न प्रकार की धार्मिक बुराइयां पनपी है। पेरियार का कहना है कि हिंदू धर्म के लोगों ने मासूम जनता को अंधकार में रखने के लिए और उनका शोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के मिथक और विभिन्न अंधविश्वासों का आविष्कार किया है। इन अंधविश्वास या ये जो विभिन्न प्रकार के मिथक हैं, मिथक का तात्पर्य यहाँ है कि जो अतीत में कहानियां हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है वगैरह है, वह कहते हैं कि इन सबका आविष्कार ब्राह्मणों ने किया या ब्राह्मणवादी लेखकों ने किया है। क्यों? जनता पर अधिकार स्थापित करने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए। तो इस अर्थ में हम देखते हैं कि पेरियार जो होते हैं वह नास्तिक होते हैं और तर्कवादी थे। पेरियार नास्तिक और तर्कवादी होते थे। इन्हीं नास्तिकता और तर्कवाद के कारण पेरियार को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। पेरियार को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। जैसे कि सुकरात तर्कवादी थे, वह क्वेश्चन करते थे, तर्क वितर्क करते थे। इसी तरह से यह पेरियार भी अपने तर्कों के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं। वह हिंदू धर्म के साथ साथ है, वह ईसाई धर्म की भी आलोचना करते हैं और इस्लाम धर्म की भी आलोचना करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि इन सभी धर्मों में विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, जाति पात की भावना है, उच्च नीच की भावना है, भेदभाव की भावना है। पेरियार बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं। बौद्ध धर्म को वो सबसे अच्छा मानते हैं। वह कहते हैं कि वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है।
पेरियार का कहना है कि वही धर्म श्रेष्ठ है जिसमें सामाजिक न्याय पाया जाता हो, जिसमें सामाजिक समानता पाई जाती हो, जिसमें जाति पाति ऊंच नीची स्त्री पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो इस दृष्टि से पेरियार बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है, सामाजिक समानता है, ऊंच नीच नहीं है, स्त्री और पुरुषों के बीच समानता है, जितना पुरुषों को अधिकार दिया गया है उतना महिलाओं को अधिकार दिया गया है। वही यह कहते हैं कि जबकि हिंदू धर्म के अधीन महिलाओं को पराधीन किया गया है, महिलाओं की स्थिति निम्नतर है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानता और धार्मिक बुराइयां व्याप्त हैं। इस दृष्टि से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म है। पेरियार का कहना है कि धर्म अंधविश्वास और भय के साथ साथ चलता है, धर्म प्रगति को रोकता है, मनुष्य को दबाता है, धर्म दमित वर्गों का शोषण करता है, इसलिए हिंदू धर्म को यह अस्वीकार करते हैं। पेरियार के विचार में हिंदू वैदिक धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं है। पेरियार का कहना है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसकी कोई पवित्र पुस्तक नहीं है। और पेरियार अपने आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से, जैसा कि पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, 1925 से इनका आत्मसम्मान आंदोलन शुरू होता है और यह 1944 तक चलता रहता है, यानी कि चरम रूप में यह 1931 तक चलता है। अपने आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से पेरियार का कहना है कि हिंदू धर्म ने सिर्फ एक अल्पसंख्यक को छोड़ के, अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ क्या तात्पर्य है, ब्राह्मण वर्ग, वो कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग को छोड़कर सभी लोगों के लिए हिंदू धर्म ने पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन करना इत्यादि धार्मिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, निषेध कर दिया है। यानी कि ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, कोई भी हवन नहीं कर सकता है, कोई भी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता है, जैसा कि तत्कालीन समाज में ऐसी बुराइयां विद्यमान होती हैं। पेरियार का कहना है कि हिंदू धर्म ने केवल धर्म के नाम पर ब्राह्मणों को आय अर्जित करने का प्रोत्साहन दिया है, यानी कि ब्राह्मणों को कमाने का तरीका बताया है धर्म के नाम पर। और यह इनका कहना है कि जो ब्राह्मण हैं वो विभिन्न देवताओं का निर्माण करके, विभिन्न देवताओं का आविष्कार करके, मंदिरों और मठों का निर्माण करके वह अपनी आय बढ़ाने में लगे हुए हैं और सभी पुरुषों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी कि ब्राह्मणों के अलावा मंदिरों में पूजा पाठ करने का अधिकार किसी को नहीं था। मंदिर में पूजा पाठ, गर्भगृह में पूजा पाठ कौन कर सकता था, केवल ब्राह्मण कर सकते थे, अन्य लोग नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, उन सभी बुराइयों की आलोचना करते हैं, उन सभी रीति रिवाजों का, उन सभी परंपराओं का यह विरोध करते हैं। और पेरियार गांधी जी की भी आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद ये अलग अलग चीज नहीं है। वह कहते हैं कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी धर्म का समर्थन किया था। महात्मा गांधी जैसा कि कहा करते थे कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, और वह कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है, हिंदू धर्म में जो वर्णाश्रम की व्यवस्था दी गई है, यह सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए दी गई है। तो महात्मा गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं और वही पेरियार वर्णाश्रम व्यवस्था का आलोचना करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया है, यह शोषण को जन्म दिया है, यह छुआछूत जैसी परंपरा को जन्म दिया है, इत्यादि विभिन्न सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था ने ही विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है। तो इसके अलावा पेरियार मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं, पेरियार मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जैसा कि मूर्ति पूजा का विरोध बहुत पहले से होता आया है। राजा राम मोहन राय इत्यादि जैसे सामाजिक सुधारक, धार्मिक सुधारक, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग थे, उन सब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। तो मूर्ति पूजा का विरोध हमारे तत्कालीन समाज में विभिन्न लोगों के द्वारा भी किया जाता रहा है। ऐसे में पेरियार भी अलग नहीं थे। पेरियार भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण पेरियार को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। पेरियार सभी मंदिरों से मूर्तियों को हटाने की वकालत की और उनका कहना है कि ये मंदिरों के द्वारा ही जाति पाति आधारित व्यवस्था संचालित हुई, भेदभावपूर्ण व्यवस्था संचालित हुई है। आइए अब देखते हैं इनके सामाजिक विचार, पेरियार के सामाजिक विचार। पहला हो गया धार्मिक विचार, दूसरा सामाजिक विचार।
पेरियार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जैसा कि तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी, जैसे कि छुआछूत जैसी प्रथा। इन्होंने छुआछूत को अंत करने का प्रयास किया। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, इन्होंने अस्पृश्यता का अंत करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता का अंत, इनका कहना था कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि सभी लोग मनुष्य हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, इसलिए मानव का धर्म है कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करे, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करे। इसके अलावा इन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया, स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। इनका कहना था कि जितना अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को भी है, जितना अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को है। इनका यह कहना था कि मनुस्मृति में कहा गया है जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में नारियों की पूजा नहीं की जाती। यह केवल वेदों में है, यह केवल मनुस्मृति में कहा गया है कि यह केवल मनुस्मृति में ही नारियों को सम्मान दिया गया है, नारियों को ऊंचा स्थान दिया गया है। धरातल पर, वास्तविक धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह उच्च वर्ग की महिलाएं हों चाहे निम्न वर्ग की महिलाएं हों, सभी महिलाओं का शोषण हुआ है। सभी महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद है, उनको न तो कोई अधिकार है न कोई स्वतंत्रता है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक तर्कों का सहारा लेते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि हिंदू धर्म में शिक्षा की देवी सरस्वती को कहा गया है। शिक्षा की देवी कौन है हिंदू धर्म में? सरस्वती है, सरस्वती है। और सरस्वती एक महिला है, सरस्वती एक महिला है। और वह कहते हैं कि हिंदू धर्म में शिक्षा की देवी सरस्वती हैं, और जबकि सरस्वती एक महिला है, लेकिन वहीं हिंदू धर्म में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। फिर इनका कहना है कि हिंदू धर्म में संपत्ति की देवी कौन है? लक्ष्मी है, संपत्ति की देवी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी भी एक महिला है, लेकिन महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए अवसर नहीं उपलब्ध किए गए हैं। तो ऐसे में विभिन्न तर्कों के द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हिंदू धर्म में कितने भ्रंश दिए गए हैं और कितनी झूठी बातें दी गई हैं। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में जितनी भी बातें दी गई हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वह हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं और यह सामाजिक समानता की वकालत करते हैं। और इनका यह कहना है कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव हैं, जैसे जाति पाति है, ऊंच नीच है, उच्च वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व है, निम्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, दलित वर्गों का शोषण हो रहा है, तो यह कहते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होनी चाहिए, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, सबके साथ बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए, चाहे वह उच्च हो चाहे वह निम्न हो, किसी भी जाति हो, किसी भी जाति का हो, विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। इसके लिए वह जाति प्रथा का अंत करना चाहते हैं, यह जाति प्रथा का अंत करना चाहते हैं। यह कहते हैं कि जाति प्रथा का अंत होना चाहिए और जाति प्रथा का अंत होने के लिए यह अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं, अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं। यह कहते हैं कि जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं होगा तब तक जाति प्रथा का अंत नहीं होगा। इस तरह से पेरियार अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं। इसके अलावा वह दलितों और पिछड़ों को, जो कि दलित और पिछड़े काफी उनकी निम्न स्थिति थी, चाहे वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, दलित और पिछड़ों की निम्न स्थिति थी उस समय। तो यह पेरियार दलित और पिछड़ों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं, यानी कि नौकरियों और राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं। इसके लिए यह 1920 से लेकर 1925 तक कांग्रेस के अधिवेशनों में मांग भी रखी। इनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर यह वो अपनी मांग रखते रहे। पेरियार ब्राह्मणवादी वर्चस्व का अंत करना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का अंत करना चाहते हैं। इनका यह कहना है कि पूरे समाज पर, चाहे वह राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, उस पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, जैसा कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। इनका यह कहना था कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों की संख्या कम है, लेकिन राजनीति में और प्रशासन में इन्हीं की सबसे अधिक भागीदारी है, इनकी 70% भागीदारी है, जबकि बहुसंख्यक समाज जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, इनकी भागीदारी नहीं है। इसलिए यह ब्राह्मणों को हटाना चाहते थे। तो यह ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करके दलितों और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित करना चाहते थे।
सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित करना चाहते थे। इसके अलावा यह समान शिक्षा का समर्थन करते हैं, समान शिक्षा का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वह सबके लिए समान होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे वह उच्च वर्ग का हो चाहे वह निम्न वर्ग का हो, यानी कि पूरे राज्य में समान शिक्षा का यह समर्थन, समान शिक्षा की वकालत करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि पेरियार ईवी रामास्वामी, जिसको कि हम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी के नाम से भी जानते हैं और ये पेरियार के नाम से फेमस है, यह सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विचार दिए हैं और यह खुद समाज में आए और विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किए हैं। इन्होंने ये सारे विचार दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेरियार अपने सामाजिक विचारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं, यानी कि जो बुरी व्यवस्थाएं होती हैं उसका अंत करना चाहते हैं। यह विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। यह कहते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। इनका यह कहना है कि हिंदू धर्म में विधवा विवाह को पाप माना गया है, यानी कि विधवाएं फिर से विवाह नहीं कर सकती। इनका कहना है पेरियार का कि हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि जब किसी का पति मर जाता है तो सारा दोष विधवाओं के ऊपर ही मढ़ दिया जाता है। विधवाओं के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि जैसे लगता है कि उन्होंने ही अपने पति को मार दिया है। उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनकी सफेद साड़ी पहना दी जाती है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यहां तक कि वह बाल विवाह का भी समर्थन नहीं करते हैं, वह बाल विवाह को भी निषिद्ध मानते हैं, बाल विवाह को निषिद्ध मानते हैं। वह कहते हैं कि छोटी सी आयु में जब महिलाओं की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करती हैं, यदि उनके पति मर जाते हैं, यदि उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको जीवन भर वैधव्य का दुख झेलना पड़ता है। यानी कि जो बालिका पति का चेहरा भी नहीं देखी होती है उसको भी विधवा होना पड़ता है। ऐसी सामाजिक बुराइयां हिंदू धर्म में विद्यमान है। वह कहते हैं कि पुरुषों की पत्नियां जब मर जाती हैं तो वह 10 दिन के बाद ही विवाह कर लेते हैं, लेकिन जब किसी का पति मरता है तो उसको विवाह करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो वह विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, महिलाओं को समान स्थान देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जितना पुरुषों को अधिकार है उतना महिलाओं को भी अधिकार है। इसी तरह से बाल विवाह को दूर करना चाहते हैं, जाति प्रथा का अंत करना चाहते हैं, सामाजिक समानता के पक्षधर हैं और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते, अंतरजातीय विवाह की वकालत करते हैं। इस तरह से अपने सामाजिक विचारों के द्वारा वह विभिन्न सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक विचार। इनके राजनीतिक विचारों को देखते हैं। पेरियार ने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां की और उन्होंने राजनीति में विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व देने की मांग की। क्योंकि 1919 से लेकर 1925 तक यह कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं। 1925 तक यह कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 1919 में यह कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं सी राजगोपालाचारी के कहने पर। तो जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको कांग्रेस का सदस्य बना देते हैं, फिर कांग्रेस के लिए कार्य करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में यह देखते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व, लेकिन यह कांग्रेस में देखते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व है। तो यह कांग्रेस में दलित और शोषित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। यह कहते हैं कि राजनीति और प्रशासन में दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस तरह से यह दलित और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं और इनकी मांग इतनी चरम पर पहुंचती है कि पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। 1925 में कांचीपुरम अधिवेशन में इनको अपमानित करके निकाल दिया जाता है। 1925 में कांचीपुरम का अधिवेशन होता है, कांचीपुरम तमिलनाडु के कांचीपुरम का अधिवेशन होता है, तो इसमें अपमानित करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद निकाल दिया जाता है। हालांकि 1924 में वायकाम सत्याग्रह चलाते हैं। 1924 में वायकाम सत्याग्रह चलाते हैं, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वायकाम सत्याग्रह क्या है, 1924 में चलाते हैं। फिर आत्मसम्मान आंदोलन चलाते हैं, 1925 से 1931 तक चलाते हैं। फिर यह नौकरियों में और राजनीति में दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व देने की मांग करते हैं। 1939 में इनको जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 1944 में यह जस्टिस पार्टी और अपने आत्मसम्मान आंदोलन का विलय कर देते हैं, दोनों को एक में सम्मिलित कर देते हैं
और द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं। द्रविड़ कड़गम की स्थापना करते हैं, कड़गम की स्थापना करते हैं। जैसा कि द्रविड़ कड़गम के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इसके बारे में जानने के लिए मेरा पार्ट 1 देखें। जब 1935 में भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया, भारतीय शासन अधिनियम के तहत 1937 में विभिन्न प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। तो तमिलनाडु में 1937 में सी राजगोपालाचारी की सरकार बनती है। सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री होते हैं। और जब सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री होते हैं तो इन्होंने तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी को अनिवार्य कर दिया। इसके विरोध में पेरियार 1937-38 में हिंदी विरोध आंदोलन चलाते हैं। इनका यह कहना है कि हिंदी को अनिवार्य करके तमिलों के ऊपर हिंदी को लाद दी जाएगी और जो तमिल हैं यानी कि तमिलनाडु के लोग हैं यह उत्तर भारतीयों के गुलाम हो जाएंगे। तो यह तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं, यह तमिल भाषा का समर्थन करते हैं। इसके लिए आंदोलन चलाते हैं और इस आंदोलन के कारण उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। तो पेरियार तमिल संस्कृति, तमिल भाषा का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि तमिल अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन राजभाषा के रूप में या राज्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को उन्होंने स्वीकार किया, हिंदी को स्वीकार नहीं किया। वह अंग्रेजी को स्वीकार करते थे और तमिल को स्वीकार करते थे। वह कहते थे कि यही 2 भाषाएं तमिलनाडु में लागू होनी चाहिए और तमिलनाडु के प्रशासन में विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और पेरियार का ही परिणाम था कि तमिलनाडु के प्रशासनिक व्यवस्था में करीब 69% आरक्षण लागू है। 60% से अधिक आरक्षण तमिलनाडु में लोगों को दिया गया है। लगभग 69% आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से वह अपने विभिन्न विचारों के द्वारा राजनीति में सुधार करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली वगैरह जिस विचार दिया उस तरह से उन्होंने विचार नहीं, किसी विशेष राज व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। जब वह विभिन्न देशों के दौरा पर होते हैं तो रूस की साम्यवादी व्यवस्था को देखते हैं और वह साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि जो साम्यवाद है यही सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, क्योंकि साम्यवाद में जाति विहीन वर्ग विहीन शासन की स्थापना करता है। रूस में उन्होंने साम्यवाद के शासन को देखा और उनको साम्यवादी शासन व्यवस्था सबसे अच्छी लगती है और वह अपने देश में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और इसके लिए वह कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू करते हैं। सबको प्रशासन में भागीदारी देने के लिए, सबका स्थान सुनिश्चित करने के लिए वह साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, साम्यवादी आंदोलन करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वी रामास्वामी पेरियार राजनीति में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। राजनीति से ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त करना चाहते हैं। पेरियार एक पार्टी के अध्यक्ष भी होते हैं और उन्होंने स्पेशली दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कार्य किया, राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए कार्य किया। तो पेरियार के कार्यों से ही हम उनके विभिन्न राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक विचार क्या था। वह राजनीति में समानता का समर्थन करते हैं, वह राजनीति में सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, वह राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की भी बात करते हैं और वह अपने क्षेत्र के लिए तमिल भाषा को अनिवार्य मानते हैं, तमिल संस्कृति को अनिवार्य मानते हैं। और उन्होंने 1937-38 में यह नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों के लिए है, तमिलनाडु तमिलों के लिए है। उन्होंने यह नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों के लिए है, यहां पे केवल तमिल ही रह सकते हैं। तो तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्य किए और अंततः 1973 तक आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वी रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, पेरियार विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधि करते हैं, सामाजिक गतिविधि करते हैं, धार्मिक गतिविधि करते हैं। यह हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी इन्होंने जलाया, श्री राम के पोस्टर को भी इन्होंने जलाया, श्री राम के चित्र को भी इन्होंने जलाया। इस तरह से हिंदू धर्म के यह घोर विरोधी होते हैं। घोर विरोधी होने के साथ साथ यह सामाजिक समानता का पक्ष लेते हैं, स्त्री पुरुष समानता का पक्ष लेते हैं और राजनीति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं,
क्षेत्रीय भाषा को यह बढ़ावा देते हैं। इस तरह से इनका भारतीय राजनीति में विभिन्न योगदान है और तमिलनाडु में जो विभिन्न प्रकार के सुधार हुए हैं वह सुधार इनके विचारों से प्रेरित होकर ही किया गया है, पेरियार के विचारों से प्रेरित होकर ही किया गया है। तो पेरियार जब तक रहे वह द्रविड़ कड़गम के अध्यक्ष रहे, तमिलनाडु की राजनीति में जब तक रहे वह द्रविड़ कड़गम के अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना हो जाती है और तमिलनाडु के राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अधिकांशतः वही सरकार बनाती है। इस तरह से पेरियार 1973 तक द्रविड़ कड़गम के अध्यक्ष बने रहे। इनके पश्चात इनकी पत्नी मनियाम्मई अध्यक्ष बनती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा पेरियार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 7 से बीडी सावरकर के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।